ये द हिंदू का न्यूज़पेपर मेरे पास है और यहाँ पर फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ है आपको, द गवर्नमेंट रिमूव द एनटीए चीफ एंड हैंड ओवर द प्रॉप टू द सीबीआई। इसको जीएस सिलेबस में देखेंगे तो ये रिलेशन लिंक होता है जीएस पेपर मेंस 2 में। एक टॉपिक का नाम है अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेम यही चीज़ हमें लिंक कर सकते हैं आप जीएस पेपर मेंस 4 से, जहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी। तो अभी अगर आप मैं जितना जानता हूँ 10 से 15 साल में हमेशा ये न्यूज़ ट्रेंड में रहती है, हमेशा ये न्यूज़ बार बार आती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो अदर रेगुलेटरी बॉडी हैं उसकी अपॉइंटमेंट और रोल एंड अकाउंटेबिलिटी पर हमेशा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। यही सेम कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हुई है। अब न्यूज़पेपर में और जहाँ पर क्या रेलवे सर्विसेज हॉस्टल स्टे एग्जाम्प्टेड, ये कुछ खास नहीं लग रहा है। एमपी नॉट टू असेस प्रोटोम स्पीकर, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पर है ऑर्डर फॉर माइनिंग द लीज इन फॉरेस्ट। हमेशा माइनिंग वाले जो टॉपिक हैं ये बार बार आते हैं। इसमें एक बार आप इनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म को ज़रूर देख लीजिए, गूगल करके आप देख सकते हैं। एक ये जो न्यूज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी ये है यूटिलाइज सर्विस ऑफ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर इंस्टीड ऑफ एमएनसी। अगर आप इसको टॉपिक से लिंक करेंगे तो मेरा मानना है कि ये टॉपिक लिंक होता है जीएस पेपर मेंस 2 पॉलिटी में। अब हम ये आईएएस ऑफिसर की हेल्प क्यों ले रहे हैं? ये न्यूज़ बेंगलोर की है क्योंकि उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। तो उसमें जो एक टॉपिक है हमारे पास वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस टू द लोकल लेवल। आप इस न्यूज़ को वहाँ से लिंक कर सकते हैं और जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आप ऐसे लाइव केस स्टडी को आप उसमें यूटिलाइज कीजिए आंसर राइटिंग में। यह टॉपिक केवल मैं बता दूं आपको फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिंक कर सकते हैं। एक डिबेट होती है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं इसमें कि हमको आईएएस ऑफिसर का हेल्प लेना चाहिए, वेयर एज जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि हमको एमएनसी मीन्स हमको कोई स्पेशलिस्ट एक सर्विस का हमको हेल्प लेना चाहिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। यह अब जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूँ, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट जो होते हैं दीज आर जस्ट सिंपल है टू ब्रॉड फंक्शनल कैटेगरी इन द एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। And we know that there is no doubt that present day administration has become technical and professional and even more specialized. And so that's why this controversy start when there is a situation arises when expert advice rendered by a specialist is submitted to the journalist for his approval. इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, कुछ इग्नू मटेरियल भी हैं और इस पर ये डिबेट बार बार अराइज होती है। एक फल्टन कमेटी जितना मुझे याद है 1968 में उन्होंने भी उसके बाद में कुछ एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए हैं। रिमार्क्स जितना मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ। उनका ये कहना था कि दैट आवर एम इज़ नॉट टू रिप्लेस स्पेशलिस्ट बाय एडमिनिस्ट्रेटर और वाइस वर्सा, इनफैक्ट दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर. It is rather that the administrator trained and experienced in his subject matter should enjoy a more fruitful relationship with the specialist than in this. जर्नलिस्ट का डिबेट एक बार कोविड-19 में भी हमको बार बार देखने को मिला था। जब कोविड-19 का सिचुएशन आया था उसमें सबसे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हेल्थ प्रोफेशनल्स वी नो दैट हु आर द स्पेशलिस्ट एंड हैव बीन मेड टू वर्क अंडर द जर्नलिस्ट ऑफिसर. And in fact their policy options have been left to the journalist, in fact when they should be in the hand of the specialist. So ये डिबेट हमें बार बार वहाँ पर अराइज होती है. तो इस पेपर में एक ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए. न्यू दिल्ली ढाका टू बिगिन टॉक ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक टाइज. जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं. एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारे, वो केवल आपके न्यूज़पेपर से ही कवर होंगे. इसके लिए कोई भी स्पेशल बुक आपको नहीं है, आप उसको न्यूज़पेपर से ही कवर करें. जैसे G7 का टॉपिक अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है. सेंट्रल कॉस्ट
बाकी तो मुझे इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा पेपर में।